ये कथा एक ऐसी स्थिति में अब आ रही है कि जहाँ विश्राम लेगी। राम कथा तो आज विश्राम ले जाएगी और काकभूषुंडी महाराज की कथा शुरू होगी। ऐसा कुछ प्रसंग है। तेई अवसर मुनि नारद आए करतल बीन नर गान लगे राम कल कीरति सदा नवीन। नारद जी महाराज बार बार अयोध्या आते हैं, वन में भी जाते हैं, भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं, क्योंकि नारद जी परम भक्त हैं, इसलिए हर वक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे किसी आदमी का कोई बालक कोई नाटक कंपनी कोई फिल्म में कहीं काम करने जाए तो वो आदमी अपने उस परिजन परिवारीजन को नाटक को देखने के लिए बार बार जाता है। ऐसे ही ये जो है नारद जी महाराज भी जाते आते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। वो तो जाते आते रहते हैं, लेकिन उन चरित्रों को देखते देखते खुद भी फंस जाते हैं। जैसे कि किसी का बेटा बूढ़े होने का रोल करने लगे और करते करते तो उसका बाप नाटक देखने जाए तो वो समझ ले कि वास्तव में मेरा बेटा बूढ़ा हो गया क्या। तो ऐसी स्थिति है। इसी में नारद जी को मोह हुआ और नारद जी ने शाप दिया, और शाप दिया तो भगवान ने ये सब राम अवतार धारण करके ये सब लीलाएं करी। और ये लीलाएं करी तो फिर बीच बीच में आके महाराज से पूछने लगे कि महाराज ये बता दो वो बता दो, आपने व्याकृत तो नहीं करने दिया। और फिर अब की से जो नारद जी महाराज आए, अब इस बार उन्होंने कोई शंका सभा नहीं रही, उन्हें सारी शंका सभाएं उनकी समाधान हो गई। क्योंकि नारद जी को भी ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि भगवान जी जो लीला कर रहे हैं, इस लीला के संवरण करने का समय आ गया है। इसलिए नारद जी महाराज, क्योंकि भगवान अब लीला संवरण करेंगे तो आके बोले इनकी वंदना कर लें, जिसे लास्ट सी ऑफ कहते हैं। ऐसे सी ऑफ करने के हिसाब से नारद जी महाराज आए और भगवान राम की कीर्ति का वर्णन करने लगेंगे।
नारद जी महाराज वंदना में भगवान के वही गुण जो सब लोग गाते हैं, माँ बबलोके पंकज लोचन, हे महाराज आप कमल नेत्रों के समान हो, मेरे ऊपर भी दया करो, अपनी कृपा से जो है मेरे ऊपर ऐसी दया करो। कैसे? कृपा विलोकन सोच विमोचन, यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर दोगे तो सारे सोच ही चले जाते हैं। भगवान की कृपा इतनी प्रभावशाली है कि जरा भगवान ने जो नजर करी और सोई व्यक्ति के जीवन के सारे दोष सोच मुक्त हो जाते हैं। नील ताम्र से धाम शरीरम, नीला वर्ण है आपका, और हृदय कन्या मकरंद मधु भरी, आप जो है आपका हृदय कन्या मकरंद मधु भरी, नील ताम रस श्याम काम हरी, आप काम के दुश्मन हो और हृदय में जो है भमरे की तरह से निवास करने वाले हो। जात दान राक्षसों को मारने के लिए, और असंसन दीन जनगाहक, आप जो है जो आपकी शरण आ जाता है उनकी आप रक्षा करने वाले हो। पृथ्वी पे दुष्टों को भार उतारने वाले हो, खरदूषण का विराध करने वाले हो, और रावण को मार के और सबको सुखी करने वाले हो। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, दशरथ रूपी कुमुदनी को खिलाने के लिए अमृत के समान हो, और कारुणी की वेली के मत खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, ये अपनी करुणा से सबके मद को मोह को सबका नाश करने वाले हो। सब विधि कुशल कौशला मंडन, और आप जिस पर कृपा करते हो वो सब तरह से कुशल ही कुशल है। ताई सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस लोक उजागर। ऐसी वंदना जो है भगवान राम की और भी करी गई है। और कली रूपी मल को जो है मिटाने के लिए आप कलिमल मथन नाम ममता हन, आप कली रूपी मल को मिटाने के, कलिमल मथन नाम ममता हन, आपका नाम जो है कली रूपी मल को मिटाने के लिए बहुत ही क्या कहें, तुलसीदास प्रभुपाई प्रणतन। तुलसीदास कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग जो आपको प्रणत हो जाते हैं उनकी सब तरह से रक्षा करते हैं। ऐसा कह के नारद जी महाराज जो है ब्रह्मलोक को चले गए। यहाँ एक तरह से कही जाए कि गोस्वामी जी की कथा का विश्राम, तो राम कथा का तो विश्राम हो गया, लेकिन हर कथा के संग में कुछ न कुछ उपकथाएं और जुड़ी होती हैं। तो गोस्वामी जी ने एक तरह से भगवान राम के चरित्र का विश्राम दिया है, लेकिन नारद जी महाराज ने विश्राम, शंकर जी महाराज ने इस कथा को विश्राम नहीं दिया, और शंकर जी महाराज अब विश्राम देने की उपसंहार की स्थिति में आ गए, और पार्वती मैया से बोले, गिरिजा सुनाओ विशद यह कथा, और मैं सब कई मोर मति जथा। अरे गिरिजा तुम सुनो, ये कथा तो इतनी बड़ी है कि इसको पार पाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जो तुमसे कही है वो क्या कही है, इस कथा का और छोड़ी नहीं है, लेकिन मैंने वो कही है जो मेरी बुद्धि, जबकि यदि हम बालकांड में जाएं, पार्वती जी ने जब कथा शुरू करने की कही है तब शंकर जी से यही कही है कि बंदौ पद धर धरन सिर, चरणों में सिर रख के वंदना करके विनय करूं कर जोर, और वर्णऊ रघुवर विशद जसु, भगवान राम के यश का विवरण विस्तार से श्रुति सिद्धांत निचोड़, श्रुतियों के सिद्धांत को निचोड़ कर कहना। और महादेव जी ने तब भी कहा, और महादेव जी अब भी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कही है अपनी मति से। क्यों कि एक बार जब महादेव जी ने सती को समझाने का प्रयास किया तो उस वक्त सती की समझ में नहीं आया,
और सती मोह की लीला हो गई। तो इसलिए सती ने कही कि महाराज अब पहले की तरह से मत कहना कि मोरे कहू न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नहीं, इसलिए शुद्ध सिद्धांत की बात कहना। लेकिन शंकर जी बार बार यही सब कह रहे, मैं सब कही मोर मति जता। रामचरित शतकोटि अपारा श्रुति शारदो न बरने पारा। अपार चरित्र है, इसको शारदा और शेष भी नहीं नामन कर सकते। शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत गुण है भगवान के राम, अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनिए आचार्य न मानिए जिनके विमल विचार। तो इसीलिए महाराज पहले ही कह दे रहे हैं, पहले भी कही और अब भी कह रहे हैं कि अनंत गुण है, अनंत जन्म है, अनंत कर्म है। रजसी कर्म जलसी कर्म रजगुण जाई। पानी में जो रेता होती है, जो नीचे बैठी होती है, रेता के कणों को गिना जा सकता है। जल सी कर्म रजगुण जाई और रघुपति चरित्र न वर्ण सुनाई। लेकिन भगवान राम के गुण इतने कि उन गुणों का विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। उनका वर्णन करते करते भी कभी पूरे नहीं हो सकते। और फिर क्या है, विमल कथा यह हरिपद दायनी, भगति होई सुनवन पायनी। ये भगवान के पद कमल को अनपायनी भक्ति दिलाने वाली कथा है। उमा कह सब कथा सुनाई। और शंकर जी महाराज ने भी सीन बदल दिया। राम कथा की तो उनकी विषय हो गई, और फिर काकभूषुंडी कथा शुरू करने के लिए अगली एक उप कथा शुरू कर दी। कैसे, उमा कही सब कथा सुहाई, और जो भुषुंडी खगपति सुनाई। जो भुषुंडी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई थी वो कथा मैंने सुनाई है। कथा तो वही है, लेकिन जो मेरी समझ में आया मैंने वो तुम्हें वर्णन कर दिया। गरुड़ जी ने तो उसका साइनोप्सिस सुना और तुम्हें मैंने उसे एक्सप्लेन करा। तो जो मेरी मति थी उससे मैंने करा है। कछु कहराम गुण कहू बखानी। मैंने भगवान राम के क्योंकि अनंत गुण है, इसलिए मैं कितना भी वर्णन कर लूं तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने भगवान के सारे गुणों का वर्णन कर दिया है। इसलिए मैंने भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया है। जो है न अब का कहो सो कहूँ भवानी। अब बताओ और आगे क्या कहूँ। इसका मतलब ये रहा, शंकर जी महाराज को राम कथा करते करते इतना पार्वती मैया ने इतनी श्रद्धा से सुना कि वो श्रद्धा से उनके सुनने से उनके हृदय में और आगे सुनने की भी कथा हुई। श्रोता सुमत सुशील कथा रसिक हरिदास, और पायु माति गोप्य सज्जने करें प्रकाश। श्रोता जो है सुशील हों, सुची हों, सरल हों और धीरमती की हों,
ऐसे श्रोताओं के सामने वक्ता की जो है जो गुप्त चीज़ें होती हैं उनका प्रकाश है, भेद गणित को समझाते हैं कि भेद ये क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कैसे कैसे आदमी से भूल हो सकती है, इन सब बातों को जैसे किसी प्रयोग करने के लिए सावधानियां बरतनी होती हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, उन सब बातों को बताया जाता है। ऐसे ही जो है सुनि शुभ कथा उमा हर शानी और बोली यति मुनि ते मधुबानी। अब तो भ्रम कोई रहा नहीं पार्वती मैया को, तो बड़े मीठे शब्दों से कह रही है, धन्य धन्य में धन्य पुरारी और सुने हो राम गुण भवा बयहारी। हे शंकर जी महाराज, मैं तो धन्य हो गई भगवान राम के गुणों को सुना, जिससे संसार सागर का दुख दूर हो जाता है। संसार सागर का दुख क्या है कि मद मोह ममता ये सब चीजें और पहली दफे तो हम भुगत ही चुके हैं। तुम्हारी कृपा कृपा यतना अवकत कत्ते नमो और जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। बिल्कुल संदेश है पड़े, भगवान राम साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं और अब मुझे इस बात में एक पैसा पर भी संशय नहीं है। मैं कृत्य हो गई। ये संशय के उपरांत जो आपने कथा सुनाई है, इससे मेरा संशय कटने से मैं आपके प्रति इतनी श्रद्धान्वित हो गई कि मैं कुछ अब कह ही नहीं सकती हूँ। नाथ तवा नन ससी शब्द कथा सुधा रघुवीर। आपका मुंह तो जो है भगवान राम की कथा रूपी अमृत की वर्षा करता है। और श्रवण पुटन मन पान करी, और कान के रास्ते से जैसे किसी चीज को अमृत पीने के लिए कोई बर्तन चाहिएगा, ऐसे कि कान के बर्तनों में भर के नहीं अगाते मति धीर। मैं तो अब ये सुनते सुनते भी नहीं अगाती हूँ। भगवान राम के अनंत गुण हैं। आप जैसे वक्ता को गुण कहने के लिए अनंतता है, और मेरा जैसा श्रोता भी नहीं अगाया तो मत धीर। मैं भी अब अघाती नहीं हूँ। आप चाहे जब चाहो जितनी चाहो उतनी कथा मेरे को सुनाइए। और फिर पार्वती मैया और कहने लगी कि रामचरित की महत्ता को जब कथा सुन के समझ में आ जाती है, गुरु जी ने सब समझा दिया, चेला जी सब समझ गए। और जब गुरु जी ने पूछा तो कुछ बात और भी बताते हैं जो उन्होंने इस दौरान में अपना तजुर्बा कर दिया कि रामचरित जे सुनत रस विशेष जानत नहीं। राम कथा सुनते हुए जो थक जाते हैं, अगा जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें कोई विशेष रस आया। जैसे हम इतनी देर यहाँ कथा कह रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत देर के सुन लेते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ये कथा तो रोज ही होनी है, चलो कल देखेंगे। तो हमारे जैसे व्यक्ति तो राम कथा हम सुनत अघाई और रस विशेष जाना हमने नहीं। हमने कोई इस कथा में विशेष रस नहीं जाना, लेकिन ये तो गोविंद की कृपा ही है कि हम उनकी कथा को कह पा रहे हैं। और जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो लोग इस जीवन के कर्म से मुक्ति पा गए हैं, हरे गुण सुनाई निरंतर तेऊ, वो लोग जो है निरंतर इसको सुनते हैं। भव सागर से पार जो पावा, राम कथा तई कर नावा। संसार सागर से को पार करने के लिए राम कथा एक मजबूत नाव के समान है। और विषय ने कहा पुण्य हरि गुरु ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। विषयी लोगों के लिए भी ये सुख देने वाली है। महाराज कैसे विषयी लोगों को
अब जिसका मन इस संसार में अटका हुआ है और भगवान के रामचरित्रों का जो है वर्णन हो रहा है कि राम जी ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, तो भगवान के वो जो चरित्र हैं बाल लीला के, उसमें उन्हें आनंद आता है। भगवान की विवाह लीला का, भगवान के पुष्प वाटिका प्रसंग का, और जो धुंधु में विश्वास है उन्हें राम रावण युद्ध में भी मजा आता है कि देखो क्या मारकाट हो रही है, कैसी कैसी लीला। तो विषय ने कहा पुण्य हरि गुण गावा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, उन्हें भी अच्छी लगती है। देखो जो रामलीला का सीरियल जो है वो कितना लंबा लंबा चला और कितनी दफे चला, और सबसे ज़्यादा TRP हो गई इसमें। तो ये जो है जो जो वो सीरियल देख रहे हैं, इक्का दुक्का किसी की छोड़ दो, वो सब हमारे जैसे विषयी जीव है जो सब देख रहे हैं और भगवान राम को समझने के लिए देख रहे हैं। श्रवण बंत अस को जग माही जाई न रघुपति चरित सुहाई। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे भगवान राम के चरित्र जो है अच्छे नहीं लगते हो। तो तेजर जीव निजात्मक घाती जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। वो तो अपनी आत्मा की हत्या करने के बराबर है जिन्हें भगवान की राम की कथा अच्छी न लगती और सुना ही नहीं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनसे हम कहते हैं कि भैया राम कथा कह रहे हैं, देखो कुछ मौका लगे, आपको फुर्सत रहती हो तो कुछ सुन लिया करो, देखो कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो कहते हैं अभी हमारे पास सुनने की फुर्सत नहीं है। तो तेजड़ जीव निजात्मक घाती और सुने हरि चरित न जो जिन्हीं न रघुपति चरित सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा और सुने में नाथ अमित सुख पावा। महाराज मैंने बड़ी जो है सुख पाया है, और तुम जो कही कथा सुहाई और काग भुषुंडी गरुड़ सुनाई। अरे महाराज आपने एक नई कथा और जोड़ दी कि कागभूषुंड जी ने गरुड़ को सुनाई। तो भैया अब ये क्या कथा है, ये उपकथा हो गई, अब आप इसे भी सुनाई दो, क्योंकि इस कथा में भी कहीं ना कहीं राम जी की कृपा शामिल होगी। बिना राम जी की कृपा के तो इसी भाई ने भगवान राम के जैसे कोई किसी का बालक खेल करने जावे तो घर में खेल करे सो करे, बोले उसके यहाँ गया था, उसके यहाँ इस बालक ने ये काम और कर दिया, उसके यहाँ ऐसा कर दिया। तो ऐसे ही जो है ये कथा है। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति प्रेम और वायस तन रघुपति। राम चरण अति ने वायस तन रघुपति भगति और मोही परम संदे। कागभूषुंड जी को जो कुछ मैंने सुना समझा, विरति ज्ञान, वैराग्य दृढ़ है, ज्ञान में परिपक्व है और रामचंद्र के चरणों में अति प्रेम है। फिर भी वायस तन, कौए का तो शरीर है उनका, इतने गुण होने के बाद, और रघुपत भगवान राम की भक्ति भी उनके पास है। तो जी भैया जी सब कौन सी लीला है, जो कैसी महादेव जी महाराज लीला है, जरा अब इस लीला को ही बखान कर दो। इसके साथ आज की कथा विश्राम लेती है और हरि नाम कीर्तन।
रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव। श्री राज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय जय जय।